फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम का साइंस है ना। और इससे पहले मैं हिंदी मीडियम का साइंस और इन्वायरमेंट को डिस्कस कर चुका हूँ। उससे पहले भी हिंदी इंग्लिश और आपका जो है ना जीके, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चंस मैं पार्ट बाय पार्ट में कराने वाला हूँ, तो इसके कुछ पार्ट बनेंगे है ना। तो हर एक पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा है ना। वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस हमें कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लास्ट ईयर के पेपरों में वो भी बताता जाऊँगा। और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर है ना। फर्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरिटीज नॉट ओनली रीजन। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन, राइजिंग ऑफ अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकेंड, consider the following statement with reference to X-rays. First, they are produced heat when absorbed by matters. They are generated when fast making electrons strikes a metal's targets. They can penetrate through a thin sheet of aluminium. इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह ए ऑप्शन 1, 2 and 3 is the right answer and important question. Okay, next, third, which one of the following statement is correct? A slab of ice kept in a room. इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, does not radiate heat but absorb heat from the surrounding is the right answer. Next, क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड का हमें यहाँ दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए स्लैब ऑफ आइस कीप्ड इन ए रूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन, डज नॉट रेडिएंट हीट बट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पे हमें मैचिंग को मैच करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सही है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अर्थ ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट थ्रूज रूट्स। इसका ए बी ऑप्शन है, सही आंसर है, कैपिलरी सेक्शन इज द राइट आंसर। सेकंड, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन ड्यूरिंग इट्स लिफ्ट। इसका जो ये ऑप्शन है, सही आंसर है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। इसका जो डी ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द राइट आंसर। फिर 4 का है आपका, क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप। इसका है, सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन इज मोर ऑन द डे व्हेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो स्काई इन क्लियर, स्काई इन क्लाउड, वाइंड इज ब्लोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवंस एवो इज आर करेक्ट। इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, ओनली स्काई इन द स्काई इज क्लियर। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, 6, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, सेल्ट वाटर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 7, which of the following is correct sequence of the following regions of sun as one moves from its core to the surface। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कन्वेंशन जोन एंड
ओरना इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 8. What is the correct ascending orders for frequency of the following radiations? इसका हमें सीक्वेंस को बताना है। इसका जो डी ऑप्शन सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। रेडियो वेव्स, विजुअल और अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड न्यूक्लियर फ्यूल? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 10. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पेंटिलिंग पावर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पाल्हा पार्टिकल्स इज द राइट आंसर, सॉरी अल्फा पार्टिकल इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 11. ऑप्टिक्स फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन, कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो इसको है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना और सारे के सारे क्वेश्चन लिखते जाइए एक रफ पर। इससे फ़ायदा ये होगा कि लास्ट टाइम आप इसको रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, एक्स रे इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, 13. द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, एक एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है और 2022 में भी आ सकता है। ठीक है, 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडिएटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर? इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022। ओके, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट 15. क्रायोजेनिक्स इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, रॉकेट टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट करते जाइए आप और याद भी करते जाइए साथ साथ। 16. इन ए रेफ्रिजरेटर्स कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द evaporation ऑफ ए वॉलेटिक लिक्विड। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 17. द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1, 2, 4 एंड 3. Rocket fuel is burned, gases are produced, rocket moves in the forward directions, gases come out with movement is backward direction। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट 18. Aviation fuels for jet aeroplanes consist of purified। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केरोसिन इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 है ना। नेक्स्ट 19. रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 20. द फॉलोइंग्स आर सम ग्रेट डिस्कवरीज इन फिजिक्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, है ना। तो ए ऑप्शन में क्या बोला गया है वो देख लेना है, 1, 2, 3 एंड 4 द क्रोनोलॉजिकल्स ऑर्डर्स इन विच दिस वर्स डिस्कवर्स। इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
तो इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिए रहते हैं उनको पढ़ लेते हैं। यह है एक्स रेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ एंड सुपर कंडक्टिविटीज़ एंड रमन इफेक्ट। ये इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन 4 के 4 है ना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को है ना लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 साइंस, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।